ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करण की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब नैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है वो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नादान भुगत अपनी करनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी, अये पापी पाप में चैन कहाँ। अब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्या रोवत है। अब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्या रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय सज्जनों, अब इस अध्याय में वसुदेव और देवकी को कारागार से मोक्ष मिला है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। श्री पाराशर जी बोले, तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख्य असुरों को बुलाकर कहा। कंस बोला, हे प्रलंब महाबाहो, केशी धेनु पूत ने अरिष्टाद्यादेवान्य श्रुताम वचनम मम। कंस बोला, हे प्रलंब, हे केशनी, हे धेनुक, हे पूतने, हे अरिष्ट, मेरा अनुसरण, मेरा वचन सुनो। दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर से सताए हुए कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्पवीर इंद्र महादेव अथवा छिद्र असावधानी का समय ढूंढ कर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है। हे बाहुबल से आदित्यों, वसुगणों, अग्नियों और अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है। आप लोगों ने क्या नहीं देखा है। मेरे साथ युद्ध भूमि में जाकर देवराज इंद्र वक्षस्थल में नहीं, अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। हमारे गुरु ससुर जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और भी सभी नृपतिगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते हैं। हे दैत्य श्रेष्ठ गण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है, और हे वीरगण, उन्हें अपने वध का यत्न करते देख तो मुझे हंसी आती है। उन दुष्ट दुरात्माओं के अवकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। तथे यशस्विन केचित् पृथिव्याम ये च याचका कार्यो देवापकाराय तेषां सर्वात्मना वध। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका के ने यह भी कहा है कि वह मेरा भूतपूर्व प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर
उत्पन्न हुए जितने भी बालक हैं उसके विषय में सावधानी रखनी चाहिए। जिस बालक के विषय विशेष बल का उद्वेग हो उसे यत्पूर्वक मार डालना चाहिए। इत्याज्ञाप्यासुरान् कंसा प्रविश्यान्तु गृहं ततः समूच वसुदेवं च देवकी च निरोधता। कंस उवाच यूर्ध्वोर्तादिता गर्भावते वैतयमायुधाना कोपन्य च एव नाशाय बालो यत् समुद्गतः तदलं परितापेन नूनं तत्त्वा विनोहिते अर्भकायुधोश्चार्या युधो यद्जितोदिता पाराशरुवाच इत्युक्त्वा स विमुक्ता च कंसस्तौ परिशंकितः अंतर्गृहं जय प्रवेश तत्स्वकरं ब्रह्म। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों को बालकों की जो वृथा ही हत्या की है, मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख न माने। उन बालकों को की होनहार ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। पाराशर जी बोले, हे द्विश्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढांढस बंधा और बंधन से मुक्त कर कंस ने संकीत चित्त से अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।